नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गयेभ्यः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कार्यशाला का द्वितीय दिवस है। आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में आचार्य हैं। आप वेद के निष्णात विद्वान हैं। आप शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। मैं आपके प्रति हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम समर्पित करता। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान है आदरणीय शुक्ला सर। मैं सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता। इस कार्यक्रम में इस पटल पर जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह ग्रंथ पथ्यास्वस्ति है। इसमें 5 प्रपाठक है। आज का जो विषय है वह है यम परिष्कार, द्वितीय प्रपाठक है, जिस पर आदरणीय शर्मा जी से हम लोगों को सुनना है, पढ़ना है। अब मैं आदरणीय शर्मा सर से निवेदन करता हूं कि अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। ध्वनि आ रही है? जी आ रही जी। ओंकार प्रौढ़ मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलोथर्वगंधं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा आयोजित पथ्यास्वस्ति नामक वेद विषयक ग्रंथ को लेकर जो प्रवर्तमान कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हम सभी के आदरणीय अध्यक्ष के रूप में विराजमान आदरणीय भाई साहब प्रोफेसर शुक्ला जी, इस आभासीय पटल में जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, शोधार्थी सज्जनों और आज के इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी एवं मणिशंकर द्विवेदी जी, सभी को हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। आज जो मुझे विषय मिला है, आदरणीय शुक्ला जी हमें इसी बहाने कुछ शास्त्रीय ग्रंथों को देखने का और ओझा जी के ग्रंथों को देखने का एक सुअवसर प्रदान करते हैं कि हम लोग इस विषय में कुछ विचार करें। तो मुझे जो विषय मिला है वह यम परिष्कार है और इसमें पृष्ठ संख्या 23 से प्रारंभ करके 27 तक ओझा जी ने यम के बारे में विषय विवेचन किया है। क्योंकि पंक्तिशः पढ़ाने के लिए कहा गया है, मैं उसी दिशा में प्रयास करूंगा और कितना सफल रहूंगा इसका निर्णय तो आदरणीय अध्यक्ष जी करेंगे। ओझा जी प्रारंभ कर रहे हैं कि यम का विशद विवेचन कह रहे हैं कि शुद्ध जित, सूक्ष्म जित, शुद्ध धी,
एवं सूक्ष्मधि। इस प्रकार से जो उन्होंने भेद बताया है, इस भेद में यम 4 प्रकार के हैं। शुद्ध जित क्या है? हम यदि प्रातिशाख्य में देखें, वाजसनेय प्रातिशाख्य में, तो वहां कहा गया है द्वौ द्वौ प्रथमौ जित, द्वौ द्वौ प्रथमौ जित। प्रथम अध्याय में जहां वर्णों की संज्ञा बताई गई है, वहां पर कहा गया कि प्रत्येक वर्ग में जो प्रथम द्वितीय वर्ण हैं वे जित संज्ञक हैं। इस प्रकार से जित संज्ञक वर्ण 20 हो जाते हैं। शुद्ध जित से तात्पर्य है ऐसा जित जो कि ऊष्म से युक्त न हो, क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य में कहा गया है युग्मौ सोष्माणौ। युग्म जो स्पर्श हैं, क्योंकि वाजसनेय प्रातिशाख्य में कहा गया है कि स्पर्शेष्वेव संख्या। जहां पर सूत्रकार संख्या का निर्देश कर रहे हैं, वहां वह जो संख्या का निर्देश है वह स्पर्श के संबंध में जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कादयो मावसाना स्पर्शाः, तो शुद्ध जित से तात्पर्य है ऐसा जित संज्ञक वर्ण जो कि ऊष्म न हो। और वाजसनेय प्रातिशाख्य में भी कहा गया है कि द्वितीय चतुर्थाः सोष्माणः, द्वितीय वर्ण एवं चतुर्थ वर्ण ये ऊष्म वर्ण हैं। तो जो प्रथम वर्ण है क च ट त प, इनको ओझा जी ने शुद्ध जित कहा है। अब हम दूसरे भेद में आते हैं। ओझा जी दूसरा कह रहे हैं उसका भेद सूक्ष्म जित। ऐसे जित संज्ञक वर्ण जो कि सूक्ष्म हैं, तो ये हो जाएंगे ख छ ठ थ फ। तो इन 5 वर्णों को ओझा जी ने सूक्ष्म जित कहा है। क्यों सूक्ष्म जित कहा है, ये मैंने आपको अभी बताया। फिर कह रहे हैं कि जो तीसरा भेद है वह है शुद्ध धी। धी संज्ञा है वर्णों की। जब वर्णों की संज्ञा होती है, प्रातिशाख्यकार कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि द्वौ द्वौ प्रथमौ जित ऊष्माणश्च हवर्जम मुच्च धीशेषः। तो धी संज्ञक वर्ण 20 हैं। कौन कौन से हैं कि तृतीय चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण एवं और जो अंतस्थ हैं और ऊष्म वर्ण हैं, उसमें से हकार को छोड़ करके बाकी जो ऊष्म वर्ण हैं उनकी धी संज्ञा है। तो सूक्ष्म धी कहने से तात्पर्य है घ झ ढ नहीं, घ झ ढ, इसके बाद ढ और भ। तो ये शुद्ध जित, सूक्ष्म जित, शुद्ध धी और सूक्ष्म धी। तो ओझा जी ने जो संज्ञा दी है उसकी अनवर्थता क्या है, इसके बारे में मैंने अभी आपको प्रातिशाख्य के अनुसार बताया। उन्हीं को ओझा जी कह रहे हैं कि उनकी क्रमशः कू खू गू घू संज्ञाएं हैं। अब क के साथ ऊ क्यों लगा है, तो ऊ जो है सादृश्यार्थ है। जहां पर कू खू गू घू इति यमाहा कहा गया है, वहां पर याज्ञवल्क्य की शिक्षा के जो प्रथम व्याख्याकार हैं आचार्य अमरनाथ शास्त्री जी, उन्होंने कहा है ऊ सादृश्य के अर्थ में है। तो अब ओझा जी कह रहे हैं आगे, यम के स्वरूप में मतभेद है। और मैं जो अभी यम का विवेचन कर रहा हूं,
उसमें से जो भी प्रश्न आपका होगा आप लिख करके रख लेंगे, और बाद में जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रश्न जो संबंधित विषय से है पूछ सकते हैं। ओझा जी कह रहे हैं, एक वर्ण में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ संप्रसक्ति होने पर दोनों बलों के विरोध से वर्ण को द्वित्व हो जाता है। एक वर्ण में, वर्ण किसको कहते हैं इस पर हमको ध्यान देना होगा। प्रातिशाख्य के अनुसार जब हम शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य अथवा जिसका अपर नाम वाजसनेयी प्रातिशाख्य है उस दृष्टि से विचार करें तो प्रथम अध्याय में सूत्र आता है उपदिष्टाः वर्णाः, वर्णों का उपदेश किया गया है। वर्णों का उपदेश किया गया है प्रातिशाख्य के 8वें अध्याय में। वहां पर वर्ण समाम्नाय 65 बताए गए हैं। तो अब जो वाजसनेयी प्रातिशाख्य है उसके जो भाष्यकार हैं आचार्य उवट, वे उपदिष्टाः वर्णाः के भाष्य में कह रहे हैं, यदि हम यजुर्वेद का पहला मंत्र है इखेत्वोर जेत्वा, उसका पहला पद लें इखे, तो इखे त्रिवर्णम पदम, इशे में 3 वर्ण है, ई है, श है और श में जो एकार है, यह इशे हो गया त्रिवर्ण पद। तो ओझा जी की जो परिभाषा है यम की, एक वर्ण में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ संप्रसक्ति होने पर, तो जो एक वर्ण में लिखा गया है, एक वर्ण में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ संप्रसक्ति होने पर, तो हमें यहां पर वर्ण के स्थान में पद शब्द जोड़ना ठीक रहेगा कि एक पद में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की, बल क्या है, बल कहा जाता है कि जो स्थान है, प्रयत्न है। शिक्षा में जो बल कहा गया है वो जो स्थान है वर्णों का उच्चारण स्थान, और उसके उच्चारण में जो प्रयत्न है उसको बल संज्ञा दी गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी अथातः शिक्षाम व्याख्यास्यामः में बल शब्द आया है। तो अब यहां पर एक वर्ण में अथवा एक पद में पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ संप्रसक्ति होने पर दोनों बलों के विरोध से वर्ण को द्वित्व हो जाता है। यह विषय थोड़ा विस्तृत इसलिए हो रहा है क्योंकि यम के संबंध में जो जो परिभाषाएं आ रही हैं, यम के संबंध में जो जो ओझा जी ने कहा है, उनके कथन को हमको प्रातिशाख्य में, शिक्षा ग्रंथों में भी देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा विस्तार हो रहा है। पूर्व तथा पर अक्षरों के बलों की एक साथ संप्रसक्ति होने पर दोनों बलों के विरोध से वर्ण को द्वित्व हो जाता है। द्वित्व क्या है? द्वित्व अर्थात द्विरुच्चारण। जैसे हम यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में लें, इखे के बाद त्वा है। यजुर्वेद में श का ख उच्चारण होता है, तो इशे त्वा। विरुक्ति किसकी हो रही है? त की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रातिशाख्य में सूत्र है स्वरात संयोगादिर विरुच्यते सर्वत्र। स्वर के बाद संयोग का जो आदि है, स्वर के पश्चात संयोग का जो आदि वर्ण है वह द्विरुच्चरित होता है। उसी को दूसरे शब्दों में द्वित्व भी कहा जाता है। तो इखे के बाद जो तकार आ रहा है वह संयोग आदि है, तो उस तकार का द्वित्व होगा। तो यह जो द्वित्व हो गया यह संयोग आदि होने से हुआ है।
फिर आगे कहा गया है उन दो वर्णों में द्वितीय वर्ण अनुनासिक पर वर्ण के कारण नासिक्य हो जाता है। यम क्या है, इसको हम देखें तो यम अर्थात यदि हम निरुक्त में देखें तो वहां पर कहा गया है कि यमो यच्छतीति सतः, जो नियमन करता है वह यम है। इसीलिए यमराज जो हम कहते हैं वह हमारे जीवन का नियमन करते हैं कि इतना समय इस प्राणी का है, तो यही यम का यमत्व है। यदि हम अष्टांग योग की चर्चा करें तो वहां पर जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहा गया है, सभी में यम नियमन संयमन की बात की गई है। यम क्या है, अहिंसा है। हम हिंसा करना चाहते हैं, हिंसा करने से अपने को रोकना ही अहिंसा है। इसी प्रकार से सत्य है, अस्तेय है, सभी स्थानों पर यच्छतीति सतः जो निरुक्तकार ने कहा है वही अर्थ आता है। इसी से नियम भी बना है, यम में नि उपसर्ग लग गया, उसी को हम संयम भी कहते हैं। तो यदि हम यम शब्द की चर्चा करें तो यम क्या है, तो अथर्ववेद प्रातिशाख्य के अंग्रेजी अनुवाद में विलियम डी व्हिटनी ने लिखा है ए यम और ट्विन, ए यम और ट्विन, अर्थात वह युगल को, जोड़े को यम कह रहे हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा की एक पुस्तक है क्रिटिकल स्टडीज इन द फोनेटिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंडियन ग्रामेरियंस, ये लंदन से प्रकाशित हुई है। उसमें भी वे कह रहे हैं यम लिटरली मीन्स ट्विन। यम क्या है, जोड़ा, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं जोड़ा, यमल जिसको कहते हैं। लेकिन यह अर्थ यहां पर नहीं घटता है, क्योंकि द्वित्व तो इखेत्वा में भी हो रहा है, वहां पर यम नहीं है। यम क्या है, इसको यदि हम कौंडिन्यायन शिक्षा में देखते हैं तो वहां कहा गया है स्पर्शात परे पंचमास्तु, स्पर्शात परे अपंचमास्तु वर्ग्या एक पदे स्थिते पंचमे तु परे नासिक क्याश्चाभिनिहिता यमाः। अर्थात अपने वर्ग से अथवा अन्य वर्ग से तात्पर्य कवर्ग चवर्ग इत्यादि वर्ग है, उनसे परे, स्पर्श से परे, जो माने स्पर्श से परे से तात्पर्य जो अपंचम वर्ण से परे, अपंचम वर्ण से परे समान पद में वर्तमान जो स्वपंचम वर्ण अथवा अन्य वर्गीय पंचम वर्ण यदि बाद में स्थित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो नासिक की भूत अभिनिहितता है उसको यम कहते हैं। यम क्या है, यम्यन्ते मुख भव श्रुति निरोधेन निवर्त्यन्ते इति यमाः। अर्थात जो कि हम उसको नासिका से भी बोलते हैं उसको यम कह रहे हैं। यदि हम यम का उदाहरण देखें तो कुंखु गुंघु इति यमाः, अर्थात 20 वर्ण यम कहे गए हैं। इनमें से जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता है उसमें ककार का उदाहरण मिलता है। ककार का उदाहरण क्या है, रुक्मः। रुक्मः यहां पर क यम है, ख का उदाहरण नहीं मिलता है। गकार का उदाहरण है अग्नि। अग्नि में जो द्वितीय गकार है जो कि स्वराट संयोगादिर विरुच्यते सर्वत्र, इस सूत्र से जो ग द्वित्व हो गया है वह द्वितीय गकार यम संज्ञक है।
और घकार का उदाहरण है अग्न्याः। अग्न्याः अहंतव्याः गावः इत्यर्थः। अर्थात जो अग्न्याः है यह भी यम का उदाहरण है। घकार का उदाहरण मिलता है। चकार का उदाहरण है आतनच्मि। यहां पर जो द्वितीय चकार है वह यम है। इसके बाद छ का उदाहरण नहीं मिलता है यम का। जकार का उदाहरण है यज्ञपति, यज्ञपति, जयोर ज्ञ कहते हैं तो यज्ञपति जकार का उदाहरण हो गया। झकार का उदाहरण नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ का भी उदाहरण नहीं मिलता है। ओझा जी ने टकार के उदाहरण में, टकार के यमत्व के उदाहरण में आटना इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन माध्यन्दिन संहिता में यह उदाहरण नहीं मिलता है। तो का उदाहरण है आत्मा। आत्मा में जो द्वितीय तकार है वह यम है। इसी प्रकार से रत्नानि, रत्न, रत्न में द्वितीय तकार यम है। थकार का उदाहरण है सक्थना, ये यम का उदाहरण है। अब ठकार के बाद दकार का उदाहरण है ओदमन, सद्मनि, ये दकार के उदाहरण हैं। धकार में जंभे दधमः, ये धकार का यमत्व का उदाहरण है। पकार का उदाहरण हो गया पापमा। फ, ब और भ का उदाहरण अपनी माध्यन्दिन शाखा में नहीं मिलता है। अब हम ओझा जी की जो परिभाषा है उस पर आते हैं कि वही नासिक वर्ण यम कहलाता है। यदि हम प्रथम उदाहरण में देखें, याज्ञवल्क्य शिक्षा में रुक्मेति प्रथमो ज्ञेयः, रुक्मेति प्रथमो ज्ञेयः, दृशानो रुक्मः, यह जो मंत्र है इसमें जो रुक्मः शब्द है इसमें द्वितीय ककार जो है वह यम है। द्विरुक्त वर्णों में प्रथम वर्ण निरनुनासिक है। रुक्मः में हम देखते हैं कि द्वितीय ककार जो है वह यम है। क्यों है? ओझा जी कह रहे हैं द्विरुक्त वर्णों में प्रथम वर्ण निरनुनासिक है। रुक्मः में प्रथम जो क है वह निरनुनासिक है और जो द्वितीय वर्ण है वह सानुनासिक है। द्वितीय वर्ण अनुनासिक है। क्यों अनुनासिक है? तो ओझा जी कह रहे हैं कि पर वर्ण के कारण, अनुनासिक पर वर्ण के कारण वह द्वितीय वर्ण अर्थात यदि हम रुक्मः का उदाहरण लेते हैं तो ककार नासिक्य हो गया है। इन दोनों का भिन्न प्रयत्नों से ग्रहण होता है। दोनों, एक अनुनासिक नहीं है, दूसरा अनुनासिक है, इसलिए प्रयत्न की भिन्नता है। आगे ओझा जी कह रहे हैं कि अतः दोनों वर्णों में कुछ विच्छेद होता है। एक अनुनासिक नहीं है, दूसरा अनुनासिक है, तो वही विच्छेद है। और विच्छेद और यम एक वस्तु है। विच्छेद और यम एक वस्तु है, क्योंकि विच्छेदो यमः इति अनर्थांतरम, विच्छेदो यमः इति अनर्थांतरम, ये कहा गया है शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में। क्योंकि ओझा जी की जब बात हम लेते हैं तो उसे अन्य ग्रंथों से भी, अन्य ग्रंथ अर्थात संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ क्या है? पथ्यास्वस्ति के तो प्रातिशाख्य हैं और शिक्षा हैं। तो हमें प्रातिशाख्यों की ओर भी जाना पड़ता है और शिक्षा ग्रंथों की ओर भी जाना पड़ता है। तो यहां कह रहे हैं इस द्विरुक्त वर्ण में पहले का स्पष्ट प्रयत्न है, क्योंकि वह निरनुनासिक है और पर अनुनासिक पंचम वर्ण के प्रभाव के कारण उसमें नासिक्यता आ जाती है। पर अनुनासिक
पर अनुनासिक वर्ण क्या है? रुक्म में मकार है, मकार अनुनासिक है, तो उस वर्ण के प्रभाव से द्वितीय ककार में नासिक्यता आ जाती है। अतः उस नासिक्य द्वितीय वर्ण का संवृत प्रयत्न है। अब ये प्रयत्न कहां से कहा गया? तो ओझा जी कह रहे हैं, मांडू की शिक्षा का वचन उद्धृत कर रहे हैं कि वर्णानान्तु प्रयोगेषु करणं स्यात् चतुर्विधम् संवृतं विवृतं चैव स्पृष्टमस्पृष्टमेव च स्पर्शानां करणं स्पृष्टम। जो स्पर्श हैं उनका करण अर्थात सक्रिय उच्चारण अवयव, स्पर्शानां करणं स्पृष्टम अंतस्थानाम अतोन्यथा यमानाम संवृतम प्राहुः विवृतं तो स्वरोष्मणाम। अब हमें यहाँ पर स्पर्श और यम के कर्ण की बात लेनी है। ओझा जी ने कहा स्पर्शों का कर्ण क्या है? स्पृष्ट है। कर्ण क्या है? सक्रिय उच्चारण अवयव, इसको कर्ण कहते हैं प्रातिशाख्य की भाषा में। यमानाम संवृतम प्राहुः, यम का क्या है कर्ण? कहा कि संवृत है। अब स्थान और कर्ण इन दोनों का विवेचन प्रातिशाख्य में है। जैसे हम मूर्धन्य वर्णों को लें तो कहते हैं षटौ मूर्धनी, श और टवर्ग इनका मूर्धा स्थान है, लेकिन इनका जो कर्ण क्या है? तो कहा कि इनका कर्ण है दंत। मूर्धन्याः प्रतिवेष्ट्याग्रम, मूर्धन्य वर्णों का जो उच्चारण होता है वह जिह्वा को प्रतिवेष्ट्य मोड़ करके होता है। इसी प्रकार से इचशेयास्तालौ तालुस्थाना मध्येन, जो तालुस्थानीय वर्ण हैं उनका कर्ण जिह्वा का मध्य भाग है। लृ लसिता दंते दंत्याः जिह्वाग्र कर्णाः, जो दंत्य वर्ण हैं उनका जो सक्रिय उच्चारण अवयव है जिसे हम कर्ण कहते हैं वह जिह्वा का अग्रभाग है। आगे ओझा जी कह रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से यम वर्णों का संवृत प्रयत्न बतलाया गया है। इस पक्ष में यम वर्ण का आगम है, अतएव सशरीर है एवं पूर्व वर्ण के सदृश है। पूर्व वर्ण के सदृश है अर्थात क के सदृश है। जो द्वितीय ककार है वह क के सदृश है, पूर्व वर्ण के सदृश है। उनमें भेद क्या है? तो ओझा जी कह रहे हैं कि केवल उन दोनों वर्णों में निरनुनासिकता एवं सानुनासिकता एवं स्पृष्ट प्रयत्न एवं संवृत प्रयत्न का भेद है। प्रयत्न का भेद है और वर्ण एक ही है। एक शिक्षा है वर्ण प्रदीपिका शिक्षा, उसका वचन ओझा जी उद्धृत कर रहे हैं। स्वरात संयोग पूर्वस्य द्वित्वात् जातो द्वितीयकः तस्यैव यम संज्ञा स्यात् पंचमैरन्वितो यदि। ये कह रहे हैं ओझा जी कि स्वरात संयोग पूर्वस्य, स्वरात माने स्वरात परतः, स्वर से परे, संयोग पूर्वस्य, संयोग का जो आदि वर्ण है। रुक्मः में जो रु स्वर है उससे परे जो ककार आ रहा है वह संयोग पूर्व है। फिर कह रहे हैं द्वित्वा जातो द्वितीयकः। अभी मैंने एक प्रातिशाख्य का सूत्र बताया था, स्वरात संयोगादिर विरुच्यते सर्वत्र। तो जो दूसरा ककार है वह द्वितीय है। द्वित्वा जातो द्वितीयकः, जो द्वित्व से उत्पन्न हो रहा है उसको द्वितीय कहा गया है। तस्यैव यम संज्ञा स्यात्,
उसी की यम संज्ञा होती है। द्वितीय ककार की यम संज्ञा होती है। तो तस्यैव यम संज्ञा स्यात् पंचमैरन्वितो यदि। यदि हम याज्ञवल्क्य शिक्षा में देखें यम का उदाहरण, तो कहते हैं कि रुक्मेति प्रथमो ज्ञेयः। रुक्मः यह प्रथम उदाहरण है। प्रथम से तात्पर्य है कि वर्गों में जो प्रथम वर्ण है उसका उदाहरण है। सक्थना इत्यपरो भवेत। सक्थना में जो थकार है वह द्वितीय वर्ण का उदाहरण है। विद्माते तो तृतीयश्च। विद्माते यह तृतीय वर्ण का उदाहरण है। जंभे दधमः चतुर्थकः। दधमः यहाँ पर जो ध है वह यम है। यह चतुर्थ यम के चतुर्थ प्रकार का उदाहरण है। इसको ओझा जी ने सूक्ष्मधी कहा है। जो चतुर्थ प्रकार है उसे ओझा जी सूक्ष्मधी कह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या में ओझा जी कह रहे हैं, इस कारिका के द्वारा पंचम अक्षर के परे होने पर उसके साथ संयुक्त पूर्व वर्ण के द्वित्व से उत्पन्न तत्समान द्वितीय वर्ण को ही यम बतलाया है। पंचम अक्षर परे कहाँ है? यदि रुक्मा में देखें तो म है। उसके साथ संयुक्त पूर्व वर्ण के द्वित्व से उत्पन्न द्वितीय वर्ण अर्थात ककार वह यम है। दूसरे सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं ओझा जी, अनंत्यांत्य संयोगे मध्य यमः। अनंत्य जो अंतिम वर्ण नहीं है, अर्थात प्रारंभ के 20 वर्ण, उनका यदि अंत्य के साथ संयोग होता है, अंतिम 5 वर्णों के साथ संयोग होता है, तो वहां पर मध्य में यम होता है। इस औदब्रजी सूत्र का उदाहरण देकर के ओझा जी ने ये बताया है कि जो दूसरा वर्ण आ रहा है वह यम है। आगे ओझा जी कह रहे हैं कि ये यम संख्या में 20 हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि प्रत्येक वर्ग के आदि के चारों वर्णों में पंचम वर्ण के परे होने पर द्वित्व के कारण उत्पन्न द्वितीय वर्ण यम कहलाते हैं। पहला वर्ण यम नहीं होगा, दूसरा वर्ण जो है वह यम होगा। तथापि शुद्धजित्व, सूक्ष्मजित्व, शुद्धधित्व एवं सूक्ष्मधित्व, जिसकी मैंने अभी आपको चर्चा की। शुद्धजित क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण, और जिसकी जित संज्ञा है। सूक्ष्मजित क्या है? जो कि ऊष्म है और जित भी है, अर्थात द्वितीय। शुद्ध धी जो कि धी संज्ञक है और ऊष्म नहीं है। सूक्ष्म धी क्या है? जो ऊष्म है और धी है। तो इस प्रकार से इन धर्मों के प्रत्येक वर्ग के चारों यम वर्णों में समान रूप से रहने के कारण इन 4 धर्मों के कारण यम 4 ही माने जाते हैं। जो याज्ञवल्क्य शिक्षा में कु खु गु घु इति यमाः इस प्रकार से 4 यम बताए गए हैं, उनकी स्पष्टता यहाँ ओझा जी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं आगे ओझा जी, दूसरा मत यह है कि 2 पदों के मध्य में अर्धमात्रा कालिक यति विच्छेद होता है, जिसे विवृत्ति भी कहते हैं। 2 पदों के मध्य में, और जो यम क्या है? यम एक पद में होता है। यम 2 पदों के मध्य में उत्पन्न नहीं होता है, एक पद में ही उत्पन्न होता है। जैसे रुक्मः, सक्थना, विद्मा और दधमः जो याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताया गया है, तो ये जो यम हैं ये एक पद में होते हैं। लेकिन 2 पदों के मध्य में जो अर्धमात्रा कालिक यति विच्छेद होता है, जिसे विवृत्ति भी कहते हैं। विवृत्ति क्या है? विवृत्ति का लक्षण दिया गया है याज्ञवल्क्य शिक्षा में
द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर यत्र न दृश्यते विवृत्तिस्तत्र विज्ञेयः य ईशेति निदर्शनम। दो स्वरों के बीच में जहां पर संधि नहीं होती है वहां पर विवृत्ति होगी। तो विवृत्ति दो स्वरों के मध्य में होती है। और यति, यति तो रुकने को कहते हैं। जैसे ओझा जी ने उदाहरण दिया है दश राम शराहा। यहाँ पर दश के बाद तथा राम के 10 पद का उच्चारण करने के पश्चात राम का उच्चारण करने के पूर्व कुछ समय रुकना पड़ता है, वह यति है। इस यति से अर्थभेद भी हो जाता है। जैसे एक वाक्य है रोको मत जाने दो। अब यहां पर रोको के बाद विराम लगाएंगे तो रोकने का अर्थ आ जाएगा। यदि मत के बाद लगाएंगे अर्थात रोको मत जाने दो, दो अर्थ हो गया। तो यह विराम से वहां पर अर्थभेद हो रहा है। तो यति, विवृत्ति और यम, ये तीनों पृथक पृथक वस्तु हैं। यति विराम को कहते हैं, विवृत्ति जो दो स्वरों के मध्य में अंतराल है उसको विवृत्ति कहते हैं, और यम एक पद में होता है। तो इनमें अंतर है। आगे ओझा जी ने दूसरा उदाहरण दिया है सदासह आयाति। सह दासः आयाति अथवा सदासह दास सहित आयाति अथवा सदा सह आयाति, वह सर्वदा आता है। तो इस प्रकार से यति से अर्थभेद होता है। इन दोनों अर्थों में भेद में कारण यति ही है। इसी प्रकार से ओझा जी ने जो उदाहरण दिया है का काली का मधुरा का शीतल वाहिनी गंगा कम समझखान कृष्ण कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब ये मैं समझता हूं सरल ही है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण हिंदी में दिया है कि कम समझखान कृष्ण अथवा कम समझखान कृष्ण। विराम करने से अर्थ में भेद आ जाता है। काशी तल वाहिनी गंगा अथवा काशी तल वाहिनी गंगा, इसमें भी जो यति है उससे अर्थ में भेद आता है। दूसरा उदाहरण दिया है काग दही की आस में बैठे निपट उदास काग दही पाए बिना मिटे न मन की प्यास। यह भी मैं समझता हूं स्पष्ट ही है, कोई इसमें विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको ओझा जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अगला उदाहरण दे रहे हैं ओझा जी सक्रतुः। सक्रतुः इस शब्द में ककार के पूर्व विरति होने पर सक्रतुः ऐसा उच्चारण होता है। ककार के पूर्व विरति होने पर सक्रतुः ऐसा उच्चारण होता है। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इमा ब्रह्मेंद्र तुभ्यम शंसिदा नृभ्यो। यहां पर सक्रतुः ऐसा पद आया है, तो ककार के उत्तर में यति होने पर सक रतुः ऐसा उच्चारण होता है। लेकिन जब हम सामासिक पदों का विच्छेद करते हैं, जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषः जो बड़ा प्रचलित मंत्र है, तो वहां पर सहस्र शीर्षा यह सामासिक पद है, तो वहां पर जो अवग्रह होगा वह सहस्र के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि 100 के बाद अवग्रह हो जाए अथवा ह के बाद अवग्रह हो जाए। जब भी अवग्रह होगा तो सहस्र के बाद ही होगा, क्योंकि उसी से अर्थ स्पष्ट होता है। जिसके 1000 शिर हैं वह सहस्र शीर्षा है। तो यहां पर सक रतुः अथवा सक्रतुः ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सक्रतुः ऐसा विच्छेद करने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। आगे ओझा जी ने दूसरा उदाहरण दिया है नक्तम। नक्तम में क्या है कि एक ही पद में होने से पद विरति के न होने से
दो अक्षरों के मध्य ही विरति होने से भिन्न स्थानों में विरति होने के कारण तीन प्रकार का उच्चारण होता है। नक तम, नक तम, नक तम। ये तो इस प्रकार से तीन विरति का उदाहरण ओझा जी ने दिया है। आगे ओझा जी कह रहे हैं कि अनुनासिक वर्ण के परे होने पर उसके प्रभाव के कारण विरति नासिक्य बन जाती है, उसी को यम कहते हैं। इस पक्ष में विरति या अर्धमात्रा कालिक विच्छेद का नाम यति है। यति श्लोकों में होती है, श्लोकों में यति होती है। और यम, यम तो वेद का धर्म है। इन दोनों में अंतर है। विवृत्ति भी वेद का धर्म है, क्योंकि द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर यत्र न दृश्यते विवृत्तिस्तत्र विज्ञेयः य ईशेति निदर्शनम। इस प्रकार से जो शिक्षाकार ने कहा है, तो विवृत्ति, यति और यम, ये तीनों पारिभाषिक शब्द हैं और अलग अलग स्थलों में अपने अपने लक्षण के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इन तीनों की एकार्थता नहीं हो सकती है। जैसे कहा, आगे ओझा जी यम के लिए कह रहे हैं, जकारौ द्वौ मकारश्च रेफस्तदुपरिस्थितः अशरीरम यमम विद्यात सम्मार्जमीति निदर्शनम। सम्मार्जमी पद है। सम्मार्जमी शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में बाजेध्यायी के बाद सम्मार्जमी आता है। तो सम्मार्जमी में जो द्वितीय जकार है, क्योंकि प्रथम जकार तो संयोग से संयोग आदि है, और जो द्वितीय जकार है उसकी यम संज्ञा होगी, और वह अशरीरम यमम विद्यात, वह शरीर से युक्त नहीं है, अशरीर है। आगे ओझा जी एक अन्य सूत्र को उपस्थित कर रहे हैं, अंतः पदे अपंचमाः पंचमेषु विच्छेदम। ये प्रातिशाख्य का सूत्र है। मैं इसकी व्याख्या आपको बताता हूं। अंतः पदे अपंचमः पंचमेषु विच्छेदम। अंतः पदे से तात्पर्य है पद के मध्य में। यम कहाँ होता है? यम सर्वदा पद के मध्य में होता है। इस बात को यहाँ ओझा जी कह रहे हैं कि पद के मध्य में पंचम स्पर्श बाद में होने पर, पद के मध्य में पंचम स्पर्श बाद में होने पर पंचम से अन्य स्पर्श विच्छेद हो जाता है। विच्छेद और यम दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। विच्छेद इति यम संज्ञा, यहाँ पर ओझा जी भी उसी प्रदीपकार की बात को यहाँ रख रहे हैं। इस उक्ति के द्वारा विच्छेद को यम बतलाया गया है। ओझा जी ने आगे कहा है, वस्तुतः दो स्वरों के विच्छेद की विवृत्ति संज्ञा तथा दो व्यंजनों के विच्छेद की यम संज्ञा है। दो व्यंजनों के विच्छेद की यम संज्ञा है, वह विच्छेद पद के मध्य में ही होगा। ओझा जी ने उदाहरण दिया है, हर एही में दो स्वरों के मध्य का विच्छेद विवृत्ति कहलाता है। हर एही, यहाँ पर दो स्वरों के मध्य का विच्छेद विवृत्ति कहलाता है। और ये जो विवृत्ति है यह वेद का विषय है। तथा पलिकनी आदि में दो व्यंजनों के मध्य का विच्छेद यम कहलाता है। पलिकनी में जो दूसरा ककार है वह यम है। इस पक्ष में विच्छेद की यम संज्ञा होने पर भी विच्छेद के पूर्ववर्ती व्यंजन के चार प्रकार का होने से, चार प्रकार अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चौथा वर्ण होने से
उसके अनंतरवर्ती विच्छेद रूप यम को भी 4 प्रकार का माना गया है। कुंखु गुंघु इति यमाः, यह पाणिनि शिक्षा में भी वाक्य आया है। इस प्रकार यम पूर्ववर्ती व्यंजन के चातुर्विध्य का यम में आरोप किया जाता है। प्रथम वर्ण है तो उसके सदृश अनुनासिक वर्ण जो द्वितीय वर्ण होगा वह यम कहलाएगा। द्वितीय है तो भी वहां वही बात है। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थ के लिए भी समझना चाहिए कि वह यम पूर्ववर्ती व्यंजन के सदृश होगा। तीसरा पक्ष ओझा जी कह रहे हैं कि भगवान कणाद ने संयोग विभाग शब्देभ्य शब्दोत्पत्ति, इस सूत्र के द्वारा संयोग विभाग तथा शब्द से शब्द की उत्पत्ति बतलाई है। जैसे ऊर्क, हरित, फट, ये 3 उदाहरण ओझा जी ने दिए हैं। लेकिन अवसान में स्थित व्यंजनों का द्वित्व नहीं होता है। प्रातिशाख्य के अनुसार, वाजसने प्रातिशाख्य के अनुसार जो पदांत में स्थित व्यंजन हैं उनका द्वित्व नहीं होता है। तो इसको अन्य साखी हमको समझना चाहिए, क्योंकि जहां पर द्वित्व के निषेध की बात आती है वहां पर ओझा जी ने यहाँ पर प्रातिशाख्य में कहा है अवसितंच, सूत्र है अवसितंच, माने अवसान में स्थित व्यंजन भी द्वित्व को प्राप्त नहीं होता है। तो ऊर्क में ककार का द्वित्व नहीं होगा। जब द्वित्व नहीं होगा तो हम वहां पर यम की कल्पना नहीं करेंगे। तो आगे कहा है कि ऊर्क, हरित, फट इत्यादि में पदांत के ककार, तकार, टकारों में प्रथम ककार आदि स्थान कर्ण संयोग जन्य हैं तथा द्वितीय ककार आदि वेग से स्थान कर्ण का विभाग होने से उत्पन्न होते हैं, अतः विभागज हैं। लेकिन प्रातिशाख्य के अनुसार वहां द्वित्व नहीं होगा तो उसको हम विभागज भी नहीं कह सकते हैं। यद्यपि स्थान कर्ण संयोग का शनै ही उपराम होने पर अर्थात विभाग होने पर कोई भी वर्ण उत्पन्न नहीं होता, किंतु वेग के साथ स्थान कर्ण का विभाग होने पर जिस प्रकार वेग पूर्वक स्थान कर्ण के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उसी प्रकार विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। तो यहां पर आशय हुआ, उदाहरण दे रहे हैं कि पद विराम रूप पदांत में संयोगज एवं विभागज दोनों प्रकार के शब्द उत्पन्न होती हैं और ये उत्पत्ति प्रातिशाख्य के अनुसार नहीं हो पाती है। आगे कहा गया है कि सूक्ष्म वर्ण वर्गों के द्वितीय चतुर्थ, क्योंकि युग्मौ सूक्ष्माणु कहा गया है, द्वितीय चतुर्थाः सूक्ष्माणः कहा गया है, तो द्वितीय चतुर्थ वर्ण रेप तथा हकार को छोड़कर शेष वर्णों में द्वित्व का यही कारण है। यह विभागज वर्ण ही अनुनासिक वर्ण होने पर उसके प्रभाव से नासिक्यता को प्राप्त करके यम कहलाता है। किसके प्रभाव से? पूर्व वर्ण के प्रभाव से। पूर्व वर्ण जो है वह पूर्व वर्ण पर वर्ण के प्रभाव से नासिक्य हो जाता है, वही यम है। जैसे उदाहरण दिया ओझा जी ने, सक्थना इत्यादि में ककार के आगे थकार पर विरति होती है, इसको हम यम समझें। थकार जो है यम है। यह थकार संयोगज व विभागज दोनों प्रकार का है। इनमें विभागज थकार अनुनासिक न के पूर्व होने से यम कहलाता है, न के पहले है। न के पहले क्या है? सक्थना में थकार है, वह पंचम से पूर्व होने के कारण यम कहलाया है। यहां पर ककार को द्वित्व नहीं होता है। ककार को द्वित्व क्यों नहीं होता है? ओझा जी ने कहा है द्वित्व नहीं होता है,
तो इसका कारण है कि यमे च, प्रातिशाख्य में आया है यम वर्ण पर में होने पर पूर्व वर्ण द्वित्व नहीं होता। तो इसलिए एक वचन उद्धृत किया है ओझा जी ने, विरुक्तिम वर्जये नित्यम यमेपि परतः स्थिते सक्थना दे दिश्यते नारी ककारोत्रैक एव ही। जब यम पर में हो, यम वर्ण पर में हो, तो पूर्ववर्ती वर्ण को द्वित्व नहीं होता। जब हम पूर्वांग परांग की चिंता करते हैं तो वहां पर जो यम है वह पूर्ववर्ती वर्ण का अंग होगा, पूर्ववर्ती अक्षर का अंग होगा। प्रातिशाख्य में कहा गया है स्वरोक्षरम, अक्षर संज्ञा किसकी है? स्वर की है। अक्षर, स्वर को ही अक्षर कहा जाता है, न अक्षरतीति अक्षरः। और सहाद्यैर व्यंजनैहि उत्तरैश्चावसितैहि, स्वर की अक्षर संज्ञा कैसे है? तो कहा गया कि अपने से पूर्ववर्ती जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों के सहित उस स्वर की अक्षर संज्ञा है। और उत्तरैश्चावसितैहि, जैसे हम उदाहरण लेते हैं तत्, तत् यह जो पद है, यह जो शब्द है, यह एकाक्षर है। एकाक्षर क्यों है? क्योंकि त में अ है, उसी की अक्षर संज्ञा है। उस अ के पहले जो त है वह भी उसी अ का अंग है, और उस अ के बाद जो त है वह भी उसी अ का अंग है, इसलिए तत एकाक्षर है। इसी प्रकार से त्वा भी एकाक्षर है। आगे ओझा जी कह रहे हैं कि सक्थना में थकार को भी द्वित्व नहीं होता, क्योंकि सर्वेषां व्यंजनानां द्विर्भावो भवति द्वादश वर्जम। उदाहरण दे रहे हैं, ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ रहौ चेति। इस गौतम सूत्र में थकार के द्वित्व का निषेध किया गया है, तो यहां पर थकार का द्वित्व नहीं होगा। इस मत को मानने पर थकारांतरवर्ती तकार को द्वित्व मानना चाहिए, तकार होगा। क्योंकि सूत्र है प्रातिशाख्य में जिसको ओझा जी उद्धृत कर रहे हैं, प्रथमैर द्वितीयाः तृतीयैश्च चतुर्थाः, जो वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं वह प्रथम वर्ण के साथ द्वित्व होते हैं, और जो वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं वे अपने पूर्ववर्ती तृतीय वर्ण के साथ द्वित्व होती हैं। उसी बात को ओझा जी ने बताया है। चतुर्थ मत यह है कि यम 20 नहीं है। ओझा जी कह रहे हैं किंतु क ख ग घ सदृश ध्वनि वाले 4 ही यम हैं, जिनकी क्रमशः कु खु गु घु ये संज्ञाएं हैं। 4 ही हैं, चाहे वह प्रथम वर्ग का प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, अथवा चतुर्थ हो। इस प्रकार से दोनों में संगति करनी चाहिए कि यदि यम का हम विस्तृत भेद करेंगे तो यम 20 हो जाएंगे, यदि यम का कुछ संक्षिप्त भेद करेंगे तो यम 4 हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों की संगति हमको बैठानी होगी कि कुंखु गुंघु इति यमाः, चत्वारः यमाः, और 20 वर्ण उनका जो विस्तृत विभाजन है उसमें यम 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यम के संबंध में मैं जो मेरे लिए निर्धारित समय था उसमें मैं इतना ही बता पाया, क्योंकि ये थोड़ा विशाल विषय है यम का, और इसको प्रत्येक यम के पक्ष को लेने में हमको प्रातिशाख्य शिक्षा के तत्तद वचनों का वहां एकीकरण करना पड़ता है, दोनों में एक वाक्यता स्थापित करनी पड़ती है, तभी हम इसको थोड़ा विस्तृत विवेचन कर पाते हैं। और मैं इतना ही निवेदन करके विराम लेना चाहता हूं। यदि कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हैं।
लगता है व्याख्यान सरल और सारगंभीर गंभीर था, इसीलिए किसी का प्रश्न नहीं है। और ऑनलाइन में थोड़ी अव्यवस्था भी हो जाती है, तो चैट बॉक्स में सभी लोग अपना कुछ जिज्ञासा हो तो बता देंगे। आपने 1-2 मिनट का समय भी दे ही दिया, तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में ही भलाई है। तो आपको प्रति मैं आदरणीय शर्मा सर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने अत्यंत ही, जैसा आपका था कि प्रतिशः पाठ समय कम होने के कारण आपने यहाँ यम तक का कहा। आगे एक भी प्रतिपत्ति और है, कुछ भाग रह गया है जिसका आप आगे का वर्णन किया जाएगा। मैं आपके इन्हीं शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ कि अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को शोभित करने की कृपा करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परमादरणीय शर्मा जी, आप वेद शास्त्र के निरुक्त के परिनिष्ठित आचार्य हैं। आज आपके उद्बोधन से हम लोग अत्यंत उपकृत हुए हैं। आपकी विशेषज्ञता है इस विषय में और बहुत ही आनंददायक बोधगम्य आपका व्याख्यान रहा, हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। यह जो विषय है यम का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यम किसे कहते हैं, यम वर्ण है कि नहीं है, इन पर विचार हुआ है और यह विचार अब हमारी जो आधुनिक भाषाएं हैं इसमें से विलुप्त हो गई। यमों पर विचार हम आधुनिक भाषाओं में नहीं करते, केवल वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके अर्थ को समझने के लिए, जानने के लिए ओझा जी लिखते हैं कि अनासिक्य स्पर्शाद उत्तरतो नासिक्य स्पर्शे सति मध्ये पूर्व सदृशो वर्णो विच्छेदम जनयन उच्चार्यमाणः यमः उच्यते। सरल भाषा में कहें तो जो स्पर्श है, कादयो मावसाना स्पर्शा, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। और पंचम वर्ण है, ये नासिक्य है। तो पूर्व में स्पर्श वर्ण हो और अंत में नासिक्य वर्ण हो तो वर्ण विच्छेद होता है और वही वर्ण विच्छेद यम कहलाता है। 2 वर्ण हो जाते हैं वहां पर, उसको हम यम कहते हैं। इमे स्पर्शाः स्थान करण स्पर्श जन्मानो भवन्ति सति निसर्गः किंतु तदुत्तरे सति यमे स्पर्श विच्छेद जन्या पूर्व सदृशः कश्चिद् वर्णः प्रादुर्भवति स यम जनितत्वात् यमः इत्याख्यायते। उसको हम यम कहते हैं। जब वह द्वित्व हो जाता है तो एक को दूसरे वाले को हम यम कहते हैं। एक, यद्यपि द्वित्व होने के 3 स्थल है। एक स्थल है पदांत में, पदांत का स्थल है जैसे रामात है, यहाँ पर भी द्वित्व होता है। अंतस्थ में भी द्वित्व होता है, जैसे शुक्र, यहाँ अंतस्थ है तो शुक्र में भी और रामात में भी। और अग्नि, ये अग्नि वाला जो संदर्भ है यह पंचम वर्ण का है। तो उन्होंने कहा कि स्थान करण के स्पर्श के विच्छेद के उत्पन्न प्रतिध्वनि यद्यपि पद के अंत में और अंतस्थ वर्ण तथा पंचम वर्णों के परे होने पर उत्पन्न होती, जैसे रामात, शुक्र, अग्नि। फिर भी तथापि
वर्णों के पंचम वर्ण के परे होने पर नासिक्यता के वैलक्षण्य के द्वारा यह प्रतिध्वनि यम नामक पृथक वर्ण माना जाता है। तो ये जो दूसरा, जब हम अग्नि में दो द्वित्व हुआ गकार में, तो जो दूसरा गकार है वो प्रतिध्वनि रूप जो दूसरा गकार है उसको हम यम कहते। और इसी के आधार पर कहा गया कि यम 20 होती, क्योंकि पंचम वर्ण और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये पूर्व में रहे और अंत में पंचम वर्ण रहे तो यम हो जाएंगे। और इस प्रकार यमों की संख्या 20 मानी गई। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, यम 4 ही हैं, क ख ग घ ये 4 ही यम है। कतिपय आचार्य कहते हैं कि द्वित्व सिद्ध वर्ण ही यम है। जहां द्वित्व होता है, द्वित्व सिद्ध वर्ण ही यम कहलाते हैं। और भी उसके उदाहरण दिए, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि न यम 20 होते हैं, न यम 4 होते हैं और न यम वर्ण है। यम तो अशरीर है, उसका कोई शरीर नहीं है, न उसका उच्चारण होता है। इसके लिए भी उन्होंने उदाहरण दिया। वस्तुतः जब हम पूरे संदर्भों को देखते हैं, वैदिक संदर्भों को, जैसे हम पंचम वर्ण वाला अभी सर बता रहे थे, वृक्णः, पलक्नी, रुक्मम, रत्नम, आत्मा, स्वप्नः, पापमा। अब देखिए, आत्मा जो हम लिखते हैं हिंदी में, अन्य भारतीय भाषाओं में आत्मा लिखते हैं, वहां डबल त नहीं कोई लिखता, रत्न में डबल त नहीं लिखता, स्वप्न में डबल प नहीं लिखता, पापमा में डबल प नहीं लिखता। लेकिन वैदिक ये प्रतिध्वनि है, ये प्रतिध्वनि रूप जो है वही यम है, पूर्व वर्ण की प्रतिध्वनि है, उसी को यम कहते हैं, उसकी हम संज्ञा करते हैं। यद्यपि वो तो पूर्व वर्ण ही है, लेकिन उसको हम यम कहते हैं। प यम का वर्ण माना जाए या न माना जाए, इस पर भी विद्वानों ने विचार किया है। इस प्रकार से इस विषय पर सभी, ये जो तैत्तिरीय संहिताकार का मत था कि ये यम वस्तुतः आगम रूप है, ये आगम होता है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में यम को यम वर्ण का आगम रूप है, वर्ण का आगम हो जाता है। इसलिए समग्रता से सभी अलग अलग प्रातिशाख्यों में इस पर विचार विमर्श किया गया है कि इसको हम इस प्रकार से समझें। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है वेदाध्ययन के लिए और वैदिक विषयों को समझने के लिए। सर ने बड़े विस्तार से इन विषयों को यहाँ उपस्थापित किया है। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हम कहते हैं पथ्यास्वस्ति। ये पथ्यास्वस्ति वस्तुतः वैदिक नाम ही है। वैदिक नाम मतलब पथ्यास्वस्ति, ये श्रुति वाक्य है। वाग वही पथ्यास्वस्ति ही इति श्रुति ही, ये श्रुति का वाक्य है। वाग वही पथ्यास्वस्ति। और वाग क्या है? तो उन्होंने कहा स्वर व्यंजनादि विभाग रूप से, विभाग से विभक्त वाक वर्ण रूपा है। स्वर व्यंजनादि
विभाग से जो विभक्त वाक है वह वाक वर्ण रूप है। और फिर क्योंकि यह पूरा प्रकरण वर्ण समाम्नाय का चल रहा है कि जो हमारी वर्णमाला है, क्योंकि कल का जो व्याख्यान हुआ था, कल के व्याख्यान में वर्ण समाम्नाय का विवेचन था, और उसी में से आज का विषय यम पर आया। तो वर्ण समाम्नाय है क्या, इस पर भी सभी आचार्यों ने, निरुक्तकारों, प्रातिशाख्यकारों ने इस पर विचार किया है कि वर्ण समाम्नाय क्या है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में सबसे पहले वर्ण समाम्नाय शब्द का प्रयोग हुआ, उसके पहले वर्ण समाम्नाय का प्रयोग ऋक् प्रातिशाख्य में वर्ण राशि क्रमश्च। जब हम दो महत्वपूर्ण बात है, वर्ण राशि और उसका क्रम, किस क्रम से वर्णों को रखा जाए, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो दोनों बात का विवेचन करते हुए एक वहां पर पद्य है ऋक् प्रातिशाख्य में, जिस पद्य में सारे अक्षरों को गिनाया गया है और उसको कहा गया है कि ये अकार अकार अकारावि उ ए ओ ऐ औ पदाद्यन्तयोर्न लृकार स्वरेषु आकारादीन दीर्घ रूपान द्वितीयान। इस प्रकार से उस पूरी कारिका के माध्यम से कहा गया वर्ण राशि क्रमश्च, ये वर्ण राशि है और ये उसका एक क्रम है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में। और कहीं पर इसको अक्षर समाम्नाय के नाम से प्रयुक्त किया गया है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य में इसकी व्याख्या की गई है। उवट ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि वर्ण समाम्नाय का अर्थ क्या है। तो वर्णाः यस्मिन् समाम्नाये पठ्यन्ते, वर्णाः यस्मिन् समाम्नाये पठ्यन्ते सवर्ण समाम्नायः। इसी को वर्ण समाम्नाय या वर्णमाला भी हम कहते हैं। तो कहा ये है समाम्नाय का अर्थ क्या है, यस्मिन् समाम्नाये पठ्यन्ते में समाम्नाय का अर्थ क्या। तो उन्होंने कहा सम इति एकी भावे आ इति मर्यादायाम नाय इति आनुपूर्वेण उपदेशः एकीभूताः अकारादयो वर्णाः आनुपूर्वेण पूर्वैः शिष्टैः उपदिष्टाः इति वर्ण समाम्नायः। ये उबट ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य में लिखा। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ने के भाष्यकार ने लिखा वर्ण्यन्ते व्यक्तम ध्वन्यन्ते इति वर्णाः, वर्ण्यन्ते व्यक्तम ध्वन्यन्ते इति वर्णाः अकारादयः। वर्ण समाम्नाय तो सम उपसर्ग है, समिति उपसर्ग उपसर्गः सहत्वम द्योतयति। सम उपसर्ग का अर्थ क्या है, समिति उपसर्गः सहत्वम द्योतयति आम्नानं नाम अभ्यासः यत्र समुदितानाम अभ्यासः क्रियते स समाम्नायः। इस प्रकार से वर्ण समाम्नाय किसे कहते हैं, ऋक् प्रातिशाख्य के भाष्यकारों ने उसका विवेचन किया। और यही स्वर क्या है, वर्ण क्या है, और जो वेद में हम पढ़ते हैं, आचार्य शर्मा जी इसके बहुत विशिष्ट आचार्य हैं, ये वैदिक व्याकरण के प्रातिशाख्यों के, जिसमें स्वर भक्ति किसे कहते हैं ये कल के अभ्यास में था, लेकिन
वह समय कम रहा, इसलिए आचार्य पांडे जी ने उन विषयों को विशिष्टता से प्रतिपादित करते हुए, लेकिन संक्षेप क्योंकि समय नहीं था, इसलिए स्वर भक्ति पर, रंग पर, अनुस्वार पर, विसर्ग पर, औरस्योष्मा पर, जिह्वामूलीय पर, उपधमानीय पर और आज यम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यम ये विषय वस्तुतः जब हम वेदाध्ययन करते हैं, वैदिक मंत्रों का अर्थ निर्धारण करते हैं, तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनको बिना समझे बिना जाने हम वेदार्थ नहीं कर सकते। स्वरों के आधार पर अर्थ निर्धारण नहीं कर सकते हैं जब तक इसका हमें विशिष्ट ज्ञान न हो। इसीलिए यह विषय हम लोगों ने लिया है पथ्यास्वस्ति का, जिससे हम सभी लोगों को इस विषय का ज्ञान हो और जिससे हम वेदाध्ययन और वेदार्थ करने में अपने को समर्थ पा सके, समर्थ बना सके। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और क्रमशः, क्योंकि समय बहुत कम होता है, फिर भी हम क्रमशः एक एक विषय को लेकर के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो यम के ये जो 3 उदाहरणों के, विभिन्न उदाहरणों, केवल 3 क्यों, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आचार्य शर्मा जी ने समझाया है, वो हम सभी के लिए बहुत ही उपादेय है और हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, आपने कल के विषय को भी और आज के विषय को भी सार रूप में उपस्थित किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आपके प्रति मैं धन्य वचन समर्पित करता हूँ। आज का व्याख्यान सचमुच में अद्भुत था, क्योंकि आदरणीय शर्मा जी ने पंक्तिशः पाठ किया। समय कम होने के कारण उन्होंने अंत वाले जो विषय था उसका उन्होंने स्पर्श नहीं किया समय के कारण, और आदि वाले विषयों को उन्होंने अनेक प्रातिसाख्यों से, निरुक्तों से संपुष्ट करते हुए विषय को प्रांजल बनाया, रोचक बनाया और सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं आदरणीय शर्मा सर के प्रति धन्य वचन समर्पित करता हूँ। आप सर के प्रति धन्य वचन समर्पित करता हूँ। इस समग्र कार्यक्रम में जुड़े हुए आप सभी विद्वज्जनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों के उपस्थित से ही यह कार्यक्रम शोभायमान हो रहा है, शोभा को प्राप्त करता है। सभी लोग कार्यशाला में उत्सुक रहते हैं। 4 बजे से ही फोन आने लगता है कि लिंक काम नहीं करता है, पूर्व में ही खोल देता हूँ। आप सभी जुड़ते हैं, आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। कल का व्याख्यान इसी ग्रंथ पर है। कल का विषय है गुण परिष्कार, जिसका व्याख्यान आदरणीय राजधर मिश्र जी का होगा और इसी लिंक से आप सभी जुड़ेंगे। मुझे आशा है कि यह संख्या बनी रहेगी कल भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक शांति पाठ करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति 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 भव।